हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिपेंडेंस डे बुर्ज खलीफा पर शान से तिरंगा लहराता देख पाकिस्तान की जली। तो भाई साहब, ये अभी हर साल हमारे साथ हो रहा है। सही बात है। रात को 12 बजे इंडिया का झंडा लगाते हैं बुर्ज खलीफा पे। सही बात है। हम हमारे जब शोर डालते हैं तो अगले दिन जब 15 अगस्त होता है, रात को लगता है। कभी 15 अगस्त पे हमारा रात को लगा रहे हैं, कभी 14 अगस्त को जब खत्म होने लगी होती है तब हमारा जाके झंडा लगाते हैं। इंडिया का उसी रात जिस दिन 15 अगस्त स्टार्ट रात को होता है, उसी टाइम लगा रात को 12 बजे इंडिया का झंडा लगता है। पहले वीडियो देखते हैं क्या तो होता बड़ा है। गुस्से में है पाकिस्तानी मीडिया। तो स्टार्ट, ये देखो रात को 12 बजे लगा दिया होगा। दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है। वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। इकबाल ने क्या कहा था? हमारे 12 बजे लोग गए, बजे हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा। सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा। पाकिस्तान beggars can't be choosers. Please understand that. बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। इंडिया तो अब्बू है ना सबका। टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। ये मैं जा रहा हूँ। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। हम ये उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। बातें तो हम तब कर रहे हैं जब हम उनसे ज्यादा बड़े हो। बंदा किसी बड़ा तो फिर बातें। इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है? अच्छा, फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है? और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, यानी मुल्क छोड़ने वाले नौजवान उनमें इजाफे के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि बरतानिया में सियासी पनाह यानी कि असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम हासिल करने वालों में पाकिस्तानियों का अव्वल नंबर है। उन्होंने कर दिखाया। पॉलिटिकल कुछ लोग कहते हैं ना उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मुमकिन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत आज अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश इस राष्ट्रीय पर्व में शामिल हुए। इस मौके पर दुबई स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी भारत के सम्मान में भारतीय ध्वज के रंगों से जगमगा उठी। बुर्ज खलीफा पर अक्सर संयुक्त अरब अमीरात के मित्र देशों के स्वतंत्रता दिवस पर उनका झंडा प्रदर्शित किया जाता है। वीडियो में इमारत पर भारतीय ध्वज और बैकग्राउंड में राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा है। एक तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने भारत को इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी है। भारत और यूएई की दोस्ती जिंदाबाद है। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भी शुभकामनाएं दी हैं। अब पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि देखो, यूएई के साथ साथ सभी देश भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे। बुर्ज खलीफा तो पूरी तरह से तिरंगे के रंग में रंगा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जब बात करेंगे 15 अगस्त इंडिया का योम आजाद, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। मैं बात करना चाहूंगी कि ये आज़ादी क्या वाकई हकीकी मुल्क जहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल सिविलियंस के हाथों में, एक ऐसा मुल्क जो किसी की कॉलोनी नहीं बना, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी किसी को हवाई अड्डे नहीं दिए, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। और हम अपनी टीम की जानिब से, अपने चैनल की जानिब से 15 अगस्त की अपने तमाम व्यूवर जो हमें भारत से देखते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 15 अगस्त पे तो हमने देखा इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने 15 अगस्त योम आज़ादी भारत का मनाया, लेकिन पाकिस्तान का क्या? क्या पाकिस्तान को किसी ने विश किया, या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि क्या आवाम वाकई 14 अगस्त को अपने लिए हकीकी आज़ादी का दिन तस्वुर करती है, या फिर 1947 से पहले वाली जिंदगी ज्यादा बेहतर थी? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड ऐप पर फॉलो करें। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है? हम लोग अपनी जो जनरेशन है, हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है? हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, ठीक है?
है, हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना, और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने लोगों को कर्जा दिया, उनके सीईओ हैं गूगल सीईओ हैं उनके गूगल के, और बाकी भी सॉफ्टवेयर के देखेंगे आप तो उनके सीईओ हैं, अडोब का भी उनका सीईओ है। तो वो अगर इतने बड़ा मुल्क है तो अगर को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही उनके साथ चलेंगे ना वो, तो इसलिए वो बिजनेस करते हैं सारे मुल्क उनके साथ, इसलिए वो उनकी आज़ादी का दिन मना रहे हैं, उनको आज़ादी का दिन मनाएंगे, उनको खुशी होगी, तो इस वजह से वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाई बिजनेस है ना सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है तो मतलब हर कंट्री उसको प्रायोरिटी पे रख रहा है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई रुपया भी और भारत अगलों की हेल्प भी मुश्किल वक्त में करता है। ये जो देश है ना, इनको भारत, एक तो देखो पैसा ही हर जगह नहीं होता, भारत इनके साथ बिल्कुल व्यापार करता है, बड़े लेवल पे करता है, लेकिन भारत इनको ऐसी रिस्पेक्ट भी, खैर रिस्पेक्ट तो पाकिस्तान भी देता है, बात वही आ जाती है पैसे की। भाई भारत उनको बिजनेस बहुत बड़ा देता है, भारत की मार्केट है, देखो अभी दुबई का ले लो, हाँ मुस्लिम ब्रदर हम बोलते हैं जिसको, क्या किया हमारा, पहले रात को 12 बजे लगाता था, चौथा 5 साल है वाकई अगले दिन मतलब वो भी शाम को जब हमारा 14 अगस्त खत्म होने लगा होता है, मतलब 14 अगस्त खत्म होने लग जाता है, उस टाइम आके झंडा, उसकी हम बत्ती बनाए झंडे की। फिर और यार कुछ भी करो चलो लगाते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन उसी टाइम रात को 12 बजे लगे वो बात अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। पाकिस्तानी बेचारे जाते हैं वहाँ पे, हाँ यार वो वेट दुख होता करते है, हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, लगाओ ही नहीं, इससे अच्छा अगले दिन दुख होता लगा है यार, वाकई दुख होता है। वो बेचारी फैमिली जाती है कि चलो देख लेंगे, उधर मजाक अलग उड़ जाता है। ये इंडिया का 12 तारीख 12 बजे एग्जैक्ट लगाते हैं वो लोग, और नेशनल एंथम उनका नेशनल एंथम भी बजाते हैं एग्जैक्ट 12 बजे लगा, तो है ये बात है। तुम लगा यार देखो हमारे पीएम की बात है, बेगर्स कांट बी चूज़, सीधी सी बात है, जब तक हमारा हाथ यूं होगा, हमारे हाथ में जब तक पैसा पावर नहीं आएगी, हम इसी तरह में होगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को पहले खुद चेंज होना पड़ेगा। हम उधर जाकर भीख मांगते हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे लोग धोखाधड़ी करते हैं, क्या वो हर देश के लोग होते हैं यार, लेकिन ये है भाई, एक बात है, देखो एक हमारे एक गांव का एक मुखिया होता है, उसकी रिस्पेक्ट में और गांव के गरीब इंसान की रिस्पेक्ट में जमीन यार, रिस्पेक्ट बात है, रिस्पेक्ट कोई करता नहीं, रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाएंगे, यही फोन भी करेंगे, सब एक टाइम पे ये नीचे लगे हुए थे हमारे, जब कुछ थी ना, कुछ पावर थी, आजकल नहीं पूछते हम। यही बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।